देखो हम लोग अब पहला क्वेश्चन देख लिए थे, दूसरा क्वेश्चन देखना है। निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या हो? अब सम संख्या हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या जानना है? सम। वर्ग के मतलब वर्ग क्या कहता है? तो वर्ग कहने का मतलब देखो, एक तो ज्यामिति में हम लोग वर्ग पढ़ते हैं, है ना, और वर्ग का भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हम लोग भुजा स्क्वायर, यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल भी जानते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है भुजा स्क्वायर। तो इसमें वर्ग का मतलब समझो कि यही है, जैसे 2 है तो 2 का वर्ग कर दो, वर्ग मतलब भुजा स्क्वायर। जो चीज दिया उसी का क्या कर दो? वर्ग, मतलब उसी से गुना कर दो। अगर 2 है, 2 को 2 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 4। तो हम लोग 2 का वर्ग यदि कह रहा है, 2 का क्या कहा है? वर्ग, 2 का वर्ग। इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग। अब यहाँ देखो, अब 2 को 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 2 को कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है, 2 बार, है ना। और कौची के रूप में? गुना के रूप में। कौची के रूप में? गुना के रूप में। तो 2 को 2 बार लिख दिए तो 2 दूना कितना आएगा? 4। तो हम कहेंगे कि 2 का वर्ग कितना है? 4 है। 2 का वर्ग कितना है? 4 है। इसी प्रकार और बहुत सारा हो जाएगा। जैसे 4 का वर्ग, क्या कहा? 4 का वर्ग। इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर पूछ रहा है ना। और 4 का स्क्वायर मतलब 4 को कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो 4 को 2 बार लिखेंगे। कौची के रूप में लिखना है? गुना के रूप में। तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। तो 16 हमारा वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया भाई? 4। अब लिख सकते हैं, इसलिए 4 का वर्ग कितना है? 16 है। तो वर्ग समझ में आ गया? ठीक। अब हम लोग सम संख्या जानेंगे। सम संख्या क्या हो? तो सम संख्या, जब किसी संख्या को 2 से भागा दिया जाता है, कितना से? 2 से, और उसका जो शेषफल होगा वह है 0 आ जाए। शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाएगा। तब कहेंगे कि वह क्या है? सम संख्या। अब किसको कहेंगे? जिस संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। जिस संख्या को भाग दे रहे हैं। किसको भाग दे रहे हैं? जैसे 4 है, 5 है, जैसे मान लिया जाए 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? संख्या है। 0 भी क्या है? संख्या है ना। अगर 0 को हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 से भाग दे रहे हैं। कितना से? 2 से भाग दे रहे हैं। तो कितना आएगा? बोलो कितना बार पढ़ेंगे? 0 बार। 0 को 0 बार पढ़ो, कितना आ जाएगा? कट। अर्थात 0 भी हमारा क्या है? सम संख्या है। 0 क्या है? सम संख्या है। ठीक है। लेकिन यदि यही पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या के समूह में सम संख्या बताओ, तो 0 नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। अब इसके बाद देखो 1 को कितना से? 2 से भागा दे रहे हैं। तो 2 से भागा दे तो 0 बार लगेगा, है ना। 0 आएगा। 1 शेषफल कितना बचेगा? 1। तो जिसका शेषफल 1 बचे उसको हम लोग विषम संख्या कह देंगे। क्या कह देंगे? विषम संख्या। तो 1 हमारा क्या है? विषम संख्या। तो सम संख्या के चक्कर में हम लोग विषम संख्या भी सीखे, है ना। यदि कोई संख्या है आप उसको 2 से भाग दे रहे हैं, याद हुआ? यदि कोई संख्या है और उसको 2 से भाग दे रहे हैं, तब शेषफल 1 आ जाए तो विषम संख्या कह देंगे, है ना। और शेषफल 0 आ जाए अर्थात शेषफल न बचे, है ना। शेषफल 0 आ जाए तब हम उसको कह देंगे कि सम संख्या है। क्या कह देंगे? सम संख्या। तो सम संख्या क्लियर हो गया? आ गया समझ में? नहीं आए तो बोलो दोबारा। सम संख्या तो हम लोग क्या सीख गए? सम संख्या। और क्या सीख गए? विषम संख्या। सम संख्या सीख गए। और 2, 3 देखो सम संख्या हम लोग जान गए, और क्या जान गए? विषम संख्या।
एक तो जाने कि यदि कोई संख्या है और उसमें 2 से भाग देते हैं, यदि 2 से भाग देते हैं, शेषफल न बचे तब सम संख्या, और शेषफल 1 बच जाए तो विषम संख्या। वीडियो पॉज करके भी हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा। दूसरी बात, यदि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0 है ना, 2, 4, 6 और 8, ये 2, 2, 4, 5, ये 5 को यदि अंक दिख जाए तो आंख मूंद के डायरेक्ट कह दो कि वह सम संख्या है। दूसरा, यदि विषम संख्या है ना, विषम संख्या, यदि किसी संख्या के अंक में 3, 5, 7 और 9, ये 5 को दिख जाए अंत में, सब कह देंगे कि विषम संख्या है। तो सम संख्या की परिभाषा हम लोग जान गए, और क्या जान गए, विषम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं, और पहचानने के लिए यहाँ से पहचान सकते हैं। तो कितना भी बड़ा संख्या हमको मिल जाए तो सम संख्या जान सकते हैं और विषम संख्या जान सकते हैं। तो अभी हम लोग वर्ग के बारे में जान गए पहला, दूसरा जान गए सम संख्या, तीसरा जान गए विषम संख्या की परिभाषा और पहचान भी जान गए, है ना। दो गो पहचान जान गए, 2 गो परिभाषा जान गए, 1 गो वर्ग जान गए, है ना। और यहाँ तक कि भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल भी हम लोग जान गए। ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आगे हम लोग को पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग यही सब बात यदि हम लोग अच्छा से रखेंगे दिमाग में तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सीखेंगे और विकसित करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मुद्दा, निम्नांकित में कौन सी संख्याओं, सब निम्नांकित संख्या है। अब इसमें पहचानना है कौन सी, मतलब इसमें कौन है ढूंढना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से बताना है। क्या बताना है भाई, वर्ग बताना है कि सम संख्या होंगे, संख्याओं के वर्ग कह रहा है, यानी वर्ग पहले हमको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, वर्ग। यानी अभी वर्ग बनाने के लिए बताए ना, तो वर्ग पहले बताना है, और वर्ग बता के हमको पहचानना है। तो 2 तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका, एक लॉन्ग तरीका। तो लॉन्ग तरीका से देखते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग शॉर्ट पाएंगे। एक शॉर्ट में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो लॉन्ग को पहले अब देखते हैं लॉन्ग वाला। लॉन्ग क्या करना है, क्या कहा है, संख्याओं के वर्ग कहा है ना, वर्ग। तो 16 का वर्ग निकालेंगे, 16 का वर्ग निकालेंगे, तो 16 का वर्ग निकालेंगे, तो 16 का वर्ग क्या करेंगे, 16 के स्क्वायर करेंगे। अभी ना बताए हैं, तो 16 का वर्ग मतलब 16 गुने 16। अब इसको गुना करो, 16 गुने 16, तो 6 के 36 की 6 बाकी हाथ में 3, और 6 एकम 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। और 16 का एक बार कर दो तो नीचे कितना हो जाएगा 16, 6 9 6 15, एक हासिल था कितना 256। अब यहाँ देखो वर्ग सम संख्या होगा, तो देखो इसका वर्ग सम संख्या, सम संख्या में पहचानने के लिए बताए हैं ना, क्या बताए हैं भाई, देखो 6 आ गया, लास्ट में क्या है 6, तो 6 है तो सम है, तो लिख देंगे क्या है सम। तो ये तो पहचान गए कि नहीं पहचान गए ना, इस सम। ऐसे इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका बारी से वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद हमको अंतिम में पहुंचना है कि क्या देखना है, अंतिम संख्या को देखना है कि कौन है भाई अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या 0, संख्या के अंत में अंक 0, 2, 4, 6 और 8। यदि इसमें पांचों में से कोई दिख गया तो डायरेक्ट कह देंगे कि सम संख्या है। तो देखो इसमें 6 दिखा ना, इसमें भी 6 है ना, ये सम संख्या है ना। अब ध्यान, अब यहाँ से सम संख्या पहचानने के लिए ऐसे करेंगे तो हम लोग को टाइम लगेगा। अब शॉर्टकट आते हैं, लॉन्ग समझ में आ गया। इसी तरह से सबको करके देखना है।
21 को करेंगे, 123 को करेंगे, 138 को करेंगे, 425 को करेंगे और 524 को करेंगे। 24 को। ठीक, और सबको करके हम लोग आज संख्या, तो अंतिम संख्या से हमको मतलब ना है, कौन सा संख्या से? अंतिम। अंतिम संख्या इसमें से उठा लो, टाइम का बचत हो जाएगा। अब देखो टाइम का बचत कर रहे हैं, इसका 21 का वर्ग, 21 का वर्ग कितना होगा? 21 गुने 21 है ना। अब 21 गुने 21 करो तो 21 गुने 21, एक में 1 से गुना करो कितना? 1 है ना। अब देखो यहाँ 6 में 6 से 36 आया था। अब यह संख्या से ना हमको मतलब है, तो इसमें भी है, संख्या से ना मतलब होगा। एक क्या है, सम है कि विषम? विषम। विषम, तो ये विषम हो गया। क्या हो गया? विषम। तो विषम की बात कर रहा है नहीं ना, तो नहीं, यानी यह क्या है? विषम नहीं, मतलब वर्ग सम नहीं है, इसका वर्ग सम नहीं है, इसका वर्ग सम है, सॉरी इसका वर्ग क्या है? सम है। अब ई क्या है? क्या है? सम है। आई क्या है? विषम। तो इसको नहीं ना गिनना है। नहीं। अब अंतिम से मतलब रखो है ना, टाइम की बचत के लिए, और नहीं तो फिर इतना गुना करो, गुना करके फिर लास्ट में चुनो। अब 123 क्या करेंगे? 123 का क्या करेंगे? वर्ग है ना। 123 का वर्ग क्या होगा? 123 गुने 123, 123 का वर्ग ऐसे, और 123 गुने 123, अर्थात 123 में क्या करेंगे? 123 से गुना, तो 3 आई 9। हमको अंतिम ऐसा ना मतलब है। यस। अंतिम अब देखो 9 सम है कि विषम? विषम। विषम, तो ये विषम हो गया। और सम पूछ रहा है तो नहीं ना आएगा, ये नहीं ना चुनाएगा, नहीं चुनाएगा। अब 38 वाला देखते हैं है ना, किसको वाला देखते हैं? कोई कहता है डाउट? नहीं सर। नहीं ना, आगे बढ़े। यहाँ देखो 138 का क्या करना है? का वर्ग, वर्ग यह ने कहा है, वर्ग करो। अब फिर पहचानो कि सम संख्या है कि नहीं। सम संख्या पूछ रहा है, फिर कोई में पूछ देगा कि विषम संख्या है कि नहीं। अब देखो 38 का वर्ग क्या होगा? 138 का वर्ग, 138 गुने 138। देखो अब 138 गुने 138, 64 की 4 है ना। तो हमको 4 से मतलब अंतिम संख्या 4 है ना आएगा, तो 4 देखो सम आ गया, तो इसका मतलब है कि सम है। अब इतना सीख गया तो डायरेक्ट दे दो। देखो 5 है 25, 5 अब 5 देखो सम है कि विषम? विषम। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 4 है ना लास्ट में, 524 में 4 चौके 16 के 6 ना, और 6 में कितना है? सम है। 6 आ गया तो सम है ना। इसका मतलब कि है। और लास्ट में अब उतना हमने करने की, सब करने की जरूरत नहीं, समझ है ना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो धन बना देंगे। अब क्या करना है, डायरेक्ट समझो। 36 में कौन सी है लास्ट में? 6 है तो सम है कि नहीं? सम हो गया, डायरेक्ट ऐसे चुन लेंगे। 21 है, 21 के अंतिम में कितना है? 1। 1 के वर्ग 1 गुने 1 कितना आएगा? 1। 1 क्या है? विषम है, तो विषम है, हमको सम खोजना है, यो नहीं होगा। 3 आए 9 क्या? 9 है तो 9 क्या है? विषम है, तो सम नहीं है। 68 64 4 आया तो 4 क्या है? सम है, हो गया। समझ में आ गया? तो अब चुन लो। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? निम्नांकित में कौन सी संख्या के वर्ग सम है? तो लिखेंगे 16, 138 और 524 है ना। संख्या ढेर मानना हो गया ना, तो बहुवचन हो गया, तो संख्याओं के वर्ग क्या होगा? सम संख्या होंगे। जैसे पूछेगा वैसे ही उत्तर देंगे। लास्ट में आंसर लिख दो, बताएंगे तो नंबर नहीं काटेंगे। अब समझ गए तो हम किसी को क्या कर सकते हैं? समझा भी सकते हैं। समझ में आया?